वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की तरफ से प्रयागराज के आसपास के रहने वाले लोग गंगा के किनारे आकर लोगों की अंतिम यात्राओं को पूरा कराते हैं। ये जो दृश्य आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, ये इस समय गंगा जी बढ़ गई हैं। वो अपने विस्तृत रूप में आकार में बह रही हैं और दोनों पार्ट बहुत लंबे हो गए हैं। वो लगभग शहर की सड़कों तक गंगा जी आ गई हैं और इस समय रात का लगभग 7:30-8 बज रहा है। उस समय भी लोग अपने परिजनों की, अपनी माताओं की, अपने पिताओं की, अपने संबंधियों की अंतिम यात्राओं को पूरा कराने के लिए प्रयागराज के दारागंज के पास जो ये अस्थायी व्यवस्था है, पंच तत्वों में विलीन करने की व्यवस्था है, वहाँ पर आए हुए हैं। चिता की अग्नि देने से पूर्व ये पूजा पाठ चल रही है। यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, केवल चिताओं में जलती हुई जो अग्नि है उसकी जो प्रकाश है उससे, और लोग अपने मोबाइल को जलाकर अपनी चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। सामने मोबाइल पर आप देख सकते हैं कि एक ब्राह्मण पूजा करा रहा है। जो शख्स सामने दिखाई पड़ रहे हैं उनकी माताजी का स्वर्गवास अभी लगभग 3-4 घंटे पहले हुआ है। वो आए हुए हैं। चिता में अग्नि कुछ देर में ही जलाई जाएगी। ये अंतिम सत्य है। जो भी इस मृत्युलोक में आएगा वो इस अवस्था को प्राप्त करेगा। पंचतत्वों में विलीन होकर वो ब्रह्मलोक की ओर चलेगा, या जो भी उसके प्रारब्ध में होगा वो उसे पूरा करेगा। हमारी माता जी को अच्छी मोक्ष व सद्गति को प्राप्त करिए। राम राम जप मन में अनाद बिंदु देवा संकित लावरा में उंगली का समझ मोक्षा बदो भगवान विष्णु परमात्मा की आज्ञा आगे दुखी मत जाता संकित लावरा की वास्त्र विष्णु में नमः, श्री विष्णु में नमः, श्री विष्णु में नमः। आप चिताओं की जो अग्नि जल रही है उसमें आती ध्वनि को सुन पा रहे होंगे। शरीर पंचतत्वों में विलीन हो रहा है। आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी सब अपने अपने तत्वों को ले रहे हैं। इन चिताओं से वो सारे तत्व अपनी अपनी जगह पर जा रहे हैं और इसके बाद अंतिम क्रिया के रूप में जो थोड़ा बहुत बचता है शव में, उसे यहीं सामने गंगा जी में अंतिम रूप से फेंक दिया जाएगा, जो कि जल का अंश होगा। एक पुरुष, एक स्त्री, एक बच्ची जो माँ के गर्भ में 5 तत्वों से मिलकर बनती है, वो आज आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो पुनः 5 तत्वों में वापस विलीन होकर अपनी दूसरी यात्रा को प्रारंभ करने जा रही है, अनंत यात्रा पर जा रही है। यही जीवन का सत्य है, मृत्युलोक का सत्य है। न जाने क्यों लोग इस मृत्युलोक पर अनेक विषय भोग में लिप्त रहकर उनके लिए लड़ते हुए, झड़ते हुए रहते हैं, पर अंत में जब वो यहाँ पर आते हैं शमशान की भूमि पर, तो उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है। मैं आगे दे